हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम न्यूटन रैप्सन मेथड का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का ज़रूरत क्यों पड़ा और न्यूटन रैप्सन मेथड कहते किसको हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड में बेसिकली हमें सिर्फ एक पॉइंट का ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे ही आप एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आप उस पॉइंट का फंक्शन, उस पॉइंट को फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, और फंक्शन में रखते ही आप उस फंक्शन के, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक ग्राफ जैसे हमारे पास है, ठीक है, ठीक, और ये पॉइंट है एक्स नॉट है। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन है तो इस फंक्शन पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा रूट होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे x का वैल्यू, x एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिए, ठीक है, लेट से यहाँ पे लिए, और उस पॉइंट को लेते ही हमारा जो है वो फंक्शन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, x नॉट में हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर उस पॉइंट, इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ करते ही हम y इज इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, क्या क्या किए सुनिए। पहले एक फंक्शन है, एक फंक्शन पे पॉइंट है जिसका रूट है। ठीक है, और इस रूट के नज़दीक ही एक और पॉइंट लिए और उस पॉइंट को फंक्शन में डाले तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया। वो नेगेटिव भी आ सकता है, जहाँ इसको अगर इधर रखिएगा तो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, फिर जैसे ही इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है उसके इस लाइन के सटते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, एक कर्व। व्हाट इज अ टेंजेंट? तो टेंजेंट इज अ लाइन विच इज पासेस थ्रू ए कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि जैसे आप y इज इक्वल टू 0 कीजिएगा, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट है कि नहीं, आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है, और y इज इक्वल टू आप 0 कर देते हैं तो आपका क्या रहेगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, है कि नहीं। जैसे ही आप y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं ना तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, बाई एफ ऑफ एक्स नॉट, डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और जैसे ही और इससे क्लोज जाइएगा तो और आपका अप्रोप्रिएट रूट्स फाइंड होगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लोज जाइएगा तो आप x1 को इधर आने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ ऑफ x1। आपका ये x1 क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। ठीक है, फिर सेकंड निकालने के लिए कुछ करना नहीं खास है, x2 निकालना है तो यहाँ पे x1 माइनस एफ ऑफ x1 बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x1 कर देना है। इस तरह से आप सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट भी निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका वर्किंग रूल देखते हैं, क्या वर्किंग रूल है। तो वर्किंग रूल में पहला आपको फंक्शन जो भी है उसको इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 मार्क कर लेना होगा। फिर आपको कोई इनिशियल रूट फाइंड करना होगा ताकि वो आपको अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक, बट वो एक्स नॉट इज नियर टू द रूट ऑफ इक्वेशन, नियर होना चाहिए, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, फिर हम एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ डैश ऑफ एक्स नॉट फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड में बेसिकली फॉर्मूला आपको लगा देना है, x1 फाइंड करना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट कर देना होगा। तो आपको एफ ऑफ x1 और एफ, फिर एफ डैश x1 निकालना होगा, एफ ऑफ x1 फिर एफ डैश x1 निकालना होगा। फिर वहाँ पे हम सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट लगाएंगे, उसका होता है x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 बाई एफ डेरिवेटिव ऑफ x1। फिर हम थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट लगाएंगे, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 बाई एफ ऑफ डेरिवेटिव x2। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस मेथड क्या हो जाएगा, अगर xn रहे तो यहाँ पे 3 है तो 2 हो रहा है, सब में 2 है तो सब में 1 हो रहा है, तो xn रहेगा तो इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन बाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म है, फॉर्मूला जो भी कहिए।
तो बताइए कोई दिक्कत हुआ है? वर्किंग रूल समझ में आ गया? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ही है, लिखा फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई न्यूटन रैप्सन मेथड। करेक्ट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो क्या अप्रोच था? तो पहले लेट करेंगे फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। फिर एक्स नॉट को फाइंड करने के लिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं। एफ ऑफ 0 जैसे ही इस पर रखे तो ये हो गया 0 आपका, ये भी 0 हो गया, 1 बचा जो कि ग्रेटर देन 0 है। फिर 1 पर चेक किए तो आपको -1 आ गया। इसका मतलब जो हमारा रूट लाइक कर रहा है वो 0 1 और -1 के बीच में लाइक कर रहा है, 0 1 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, फिर इसको और सटीक लाने के लिए हम एफ ऑफ 0.5 पे भी चेक किए। तो 0.5 पे 0.5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व एंड सिंप्लीफाई किए तो एफ ऑफ 0.5 जो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.375 जो कि लेस देन 0 है। इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारा रूट जो है वो 0.5 से लेके 0 के बीच में है। तो वी विल मूव मोर नियरेस्ट टू द रूट, तो हम रूट के और नज़दीक जाएंगे और 0.4 चेक करेंगे इस बार। ठीक है, तो 0.4 पे भी आपको नेगेटिव ही आ रहा है, -0.136 जो कि लेस देन 0 है। फिर 0.3 पे चेक किए तो आपका जो आ गया 0.127। ठीक है, तो ये आपका नियरेस्ट आ गया रूट। ठीक है, ये 0.4 से 0.3, 0.4 में आपका नेगेटिव आ गया है और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इस दोनों को लेके चलना है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट आपका 0.3 है और एफ ऑफ एक्स नॉट 0.127 है। उसके बाद एक और काम करना होगा, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, राइट। तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे किए हुए हैं। एफ डैश एक्स निकालें, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 हो गया। 3 इंटू एक्स क्या है 0.3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3। फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.09, फिर 3 से इसको किए तो एट द एंड -2.73 आ गया। अब टाइम है हमको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने का। तो जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, तो यस, तो x1 का क्या फार्मूला था? अगर x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ डैश दैट इज एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट 0.3 था। ठीक है, फिर एक्स नॉट 0.3 को फंक्शन में किए तो आपका माइनस ऑफ 0.27 आया। ठीक है, 0.127 पॉजिटिव था, लेकिन फार्मूला है एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, तो 0.3 माइनस ऑफ 0.127 भाई जो हमारा डेरिवेटिव है एक्स नॉट -2.73 है। इसको सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू जो हो गया 3.46520 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही x1 का वैल्यू आया है इस इक्वेशन में पुट किए हैं। इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका जो एट द एंड वैल्यू आ गया 0.00204 आ गया। ठीक है, अब x1 को जो है एफ डैश x1 में भी पुट कर लिए है, तो उसमें आपका माइनस ऑफ 2.639772 तक आ गया है। ठीक है, तो अब बारी आता है सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट का। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, x2 माइनस इज इक्वल टू x1 माइनस ऑफ एफ ऑफ x1 बाई एफ डैश x1। x1 क्या था आपका? तो x1 है 0.34625। ठीक है, माइनस ऑफ एफ ऑफ x1 निकालेंगे भी हम 0.00204 बाई एफ डैश x1 भी निकाल दिए -2.639772। इसको सॉल्व किए तो x2 जो हमारा आ गया वो 0.3472927 आ गया। तो जैसे ही x2 निकाले तो हम f ऑफ x2 भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो f ऑफ x2 निकालने पे हमको जो कैलकुलेशन आ गया बेसिकली 0.4035 आ गया। तो आपका जो अप्रोक्सीमेट रूट जो है यहाँ पे 4 डेसिमल तक मैच कर रहा है, 4 0 आ गया ना, तो यहीं तक आपको करना है। तो आपका जो रूट्स होगा वो x इज इक्वल टू 3.472, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 डन हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपको क्यूब रूट निकालना है 48 का बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो ये भी सही है क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें सबसे पहले
यहाँ पे कोई इक्वेशन दिख नहीं रहा है, राइट। तो हमको पहले इसको इक्वेशन में बनाना होगा। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 48 रेज टू द पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब किए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 48, एक्स क्यूब माइनस 48 इज इक्वल टू 0। नाउ ये आपका क्यूबिक इक्वेशन आ गया। बस जैसे ही आपका फंक्शन आ गया, अब यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके एक्स नॉट फाइंड कीजिए, और एक्स नॉट हीट एंड ट्रायल ही है भाई, तो अब चेक कर लो। चेक क्या करना है कि कोई दो इंटरवल लेना है, 2 पॉइंट लेना है जिस पर नियरेस्ट होना चाहिए वो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव उस पॉइंट पे, ठीक है। 2 पॉइंट आएगा, एक को हम x0 मानेंगे, ठीक है, और काम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, है कि नहीं। तो f(1) पे किए तो 47 आ गया, जो कि लेस देन 0 ही है। f(3) पे किए तो -21 आ गया, ठीक है। f(4) किए तो आपका 16, जो कि ग्रेटर देन 0 है, दैट्स गुड। तो ध्यान में देने वाली बात है कि जो हमारा इक्वेशन जो है 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है। अब इसको और नियरेस्ट आ रहे हैं, तो 3.5 पे चेक किए तो हमारा आ गया 0.5125, और 3.6 पे हमारा 2.635 आ गया। तो एक्स नॉट मेरा 3.6 आ गया है, और उस पर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट किए तो -1.344 आप यहाँ देख रहे होंगे। एक्स नॉट 3.6 सर, एक्स नॉट का वैल्यू फंक्शन में डाले तो -1.344 आ गया। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो 3x² आ गया, और यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू पुट किया तो 36.88 आ गया। इस तरह से आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो फार्मूला है x1 निकालने का, इजिकल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट 3.6 है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 1.344 बाई एफ डैश एक्स नॉट 38.88। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, आपका 3.634567 इतना आ गया। जैसे ही x1 आ गया, एफ ऑफ x1 निकालिए एंड एफ डैश x1 निकालिए, तो ये आपका आ गया, दोनों देख सकते हैं। और सिमिलरली आप सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस ऑफ एफ ऑफ x1 बाई एफ डैश x1, एंड इसको पुट कर दीजिए, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट करेक्ट जो आ गया 4 डेसिमल प्लेस x का वैल्यू 3.63। तो इसी के साथ हमारा न्यूटन एडाप्शन मेथड का कॉन्सेप्ट नाउ क्लियर हो चुका है। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए, उसका जवाब जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।